नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उपभोक्ता मंत्रालय ने किया आंकड़ा जारी, प्याज का निकलेगा उत्पादन कम, क्या प्याज के भाव में बनेगी तेजी, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, आपको बता दें कि कुछ पड़ोसी देशों की मांग के बाद सरकार ने प्याज निर्यात की मंजूरी दी है। हालांकि सरकार ने अभी तक लगभग 55,000 मैट्रिक टन प्याज निर्यात की मंजूरी दी है, लेकिन बांग्लादेश व नेपाल लगातार प्याज की मांग कर रहे हैं कि प्याज की उन्हें खेप ज़्यादा दी जाए, यानी प्याज ज़्यादा मात्रा में निर्यात किया जाए। ऐसे में सरकार प्याज निर्यात को लेकर कोई और भी बड़ा फैसला ले सकती है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि अगर सरकार प्याज निर्यात की मात्रा को बढ़ाती है तो प्याज के भाव किसानों को ठीक ठाक मिल सकते हैं। किसान भाइयों, प्याज का उत्पादन कम निकलने के बाद लोकसभा चुनाव के बाद प्याज के भाव में तेजी बनने की कुछ विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं। महाराष्ट्र प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जिसमें लगभग 43% प्याज के उत्पादन की हिस्सेदारी रहती है। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारती गोले ने कहा कि अगर सरकार प्याज एक्सपोर्ट बैन नहीं करती तो महाराष्ट्र के किसानों को प्याज के भाव कम से कम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास मिलते। किसानों की लागत 18 से 20 रुपये आती है। ऐसे में किसानों को लगभग 1,000 रुपये प्रति क्विंटल का थोड़ा बहुत मुनाफा हो सकता था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार सीमित मात्रा में कुछ देशों को प्याज निर्यात कर रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव तक प्याज के भाव में तेजी नहीं बनेगी, ऐसा महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष का कहना है। प्याज एक ऐसी फसल बन चुकी है जिसका दाम सरकार कभी बढ़ना नहीं देना चाहती। चुनावी सीजन में तो बिल्कुल भी बढ़ना नहीं देना चाहती, जबकि सरकार किसानों को वोट से बनती है, लेकिन किसानों की ओर ध्यान नहीं देती। इसके बावजूद किसानों को दबाकर प्याज का भाव कम कर दिया जाता है और उपभोक्ताओं को हमेशा लाभ दिया जाता है। उसके बदले किसानों को कोई आर्थिक राहत भी नहीं दी जाती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक का अध्यक्ष भारती गोले ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अगर एक्सपोर्ट बैन नहीं हटाती है तो सरकार को इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसान भाइयों, हाल फिलहाल की बात करें तो अकोला मंडी में प्याज के भाव रहे 1200 से 2300 रुपये और अकोला मंडी में लगभग 1380 क्विंटल प्याज की आवक हुई। वहीं छत्रपति संभाजी नगर मंडी में 1573 क्विंटल प्याज की आवक हुई। यहाँ प्याज के भाव रहे 600 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि मुंबई वासी मंडी में 12,342 क्विंटल प्याज की आवक हुई और न्यूनतम भाव 1600 और अधिकतम भाव 2300 रुपये प्रति क्विंटल रहे। वहीं अहमदनगर मंडी में 75,751 क्विंटल प्याज की आवक हुई और प्याज के भाव 1200 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल रहे। तो वहीं नागपुर मंडी में प्याज के आवक की बात करें तो 2,000 क्विंटल प्याज की आवक हुई और प्याज के भाव 1500 से 2,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। किसान भाइयों, अगर सरकार अन्य देशों को प्याज निर्यात की मात्रा बढ़ाती है तो लोकसभा चुनाव के बाद प्याज के भाव में तेजी बनने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार लोकसभा चुनाव के बाद भी निर्यात प्रतिबंध की अवधि को बढ़ा सकती है, यानी एक्सपोर्ट बैन लगातार 2024 में लागू रह सकती है, क्योंकि उपभोक्ता मंत्रालय ने एक वेबसाइट के जरिए आंकड़ा जारी किया है कि 2024 में प्याज का उत्पादन कम निकलेगा। ऐसे में सरकार एक्सपोर्ट बैन पूरे वर्ष लगा सकती है, जिससे किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। किसान भाइयों, अपनी फसल बेचने व स्टोर रखने का अंतिम निर्णय अपने विवेक से लें। धन्यवाद।